जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? तो आज का हम लोगों का टॉपिक है डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स। तो ये क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये आरबीआई से रिलेटेड है। तो ये होता क्या है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहली बात तो आरबीआई ने स्लम्स किया है, अभी अभी की बात है, रिसेंट न्यूज़ है एक दिन पहले की, कि फॉरेन बैंक्स जो है डाटा रूल्स को नहीं मान रहे हैं। मल्टीनेशनल जो फॉरेन बैंक हम लोगों के कंट्री में जो ऑपरेट कर रहे हैं, वो हम लोगों के डाटा रूल को, मतलब आरबीआई के डाटा रूल को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका क्या एक्सक्यूज़ है, सारे कुछ हम जानेंगे। तो आरबीआई क्या चाहती है कि एक बोर्ड अप्रूव्ड सिस्टम ऑडिट होना चाहिए सारे बैंकों में, ठीक है। और डाटा लोकलाइजेशन जो नॉर्म्स है, जो आरबीआई के द्वारा है, उसको कोऑर्डिनेशन मिलना चाहिए, ठीक है। आरबीआई ये पिछले 3 सालों से ये सर्कुलर निकाली हुई है, बट इस पे कोई भी बात नहीं हो रहा है, और ना ही कोई बैंक जो है, मल्टीनेशनल बैंक जो है, वो बात मान रहे हैं। जो फॉरेन बैंक है वो बात नहीं मान रहे हैं आरबीआई की। तो बात क्या है भाई, फॉरेन बैंक का कहना है, जो भी डाटा स्टोरेज नॉर्म्स जो है आरबीआई के द्वारा, उनका कहना है कि हम लोगों में ऑडिट नॉर्म्स जो है अप्लाई नहीं होता है, मतलब हम लोग ये सब नहीं करते हैं। तो आरबीआई ने उन्हें एक डेट दिया था ऑडिट रिपोर्ट का। ऑडिट मतलब होता है दोस्तों जांच पड़ताल, कि क्या कौन डाटा बाहर भेज रहा है, पेमेंट किया है तो उसका डाटा, तो वो सब ऑडिट होता है, जांच करना होता है। तो वो आरबीआई ने कहा था 15 मई से पहले कि आरबीआई को रिपोर्ट सौंप दिया जाए, बट इन लोगों ने ऐसे नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई नॉर्म्स का क्या कहना है। उनका साफ कहना है दोस्तों कि पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स जो है, ये इंश्योर होना चाहिए उन लोगों में कि डाटा जो भी है, पेमेंट वमेंट सिस्टम का जो भी डाटा है, वो इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। ये आरबीआई का कहना है कि बाहर नहीं स्टोर होना चाहिए, और ना ही कुछ डाटा बाहर रहना चाहिए हम लोगों का। तो उसके बाद क्या कहना है कि ये ऑलवेज एक्सटेंशन होता रहा है, यहाँ लिखा हुआ है एक्सटेंशन होता रहा है। ये डेट मानते ही नहीं है, तो डेट एक्सटेंड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। एक ही की रिक्वायरमेंट है कि आप लोग ऐसे करो कि एक ऑडिट रिपोर्ट हम लोगों को, जो कि सर्टिफाइड ऑडिटर द्वारा, जो अच्छे से जांच करते हैं, जो करेंगे, तो उसका रिपोर्ट हम लोगों को चाहिए। आरबीआई का बस इतना ही कहना है, बट उन लोगों का क्या कहना है कि हम लोग के यहाँ ऑडिट रिपोर्ट जो है अप्लाई नहीं होता है। तो अब क्या हुआ कि उन लोगों ने तो इश्यू करने में ऑडिट रिपोर्ट मतलब फेल हो गए। रीज़न उन्होंने बताया, पर्सनल नॉन पर्सनल जो भी डाटा है, उन्होंने बताया कि जो भी हम लोगों ने ओवरसीज़ में भेजे हैं अभी तक, वो तो डिलीट हो गए। उनका कहना है क्योंकि हम लोग के यहाँ कोई हब नहीं है इंडिया में डाटा कलेक्शन का। तो उन्होंने कहा जो भी हम लोगों ने भेजा वो डिलीट हो गए परमानेंटली। तो अभी रिसेंट का ही न्यूज़ है, आरबीआई बार्ड कर दिया था 2 बैंकों, जो ये अमेरिकन बैंक्स हैं। कौन कौन है? एक्सप्रेस बैंक और डिनर क्लब, ठीक है। तो ये 2 बैंक अमेरिकन बैंक थे। तो उन्होंने क्या किया है कि उनको बार्ड कर दिया है। उनका कहना है आरबीआई का कि ये इन्होंने डाटा स्टोरेज नॉर्म्स का वॉयलेट किया है, तो इसीलिए बार्ड कर दिया गया था। अभी रिसेंट की न्यूज़ है। तो आरबीआई क्या चाहता है मेनली, हम बात करते हैं आरबीआई की। सिर्फ उनका कहना है कि ऑन सॉइल, मतलब हमारे ही ज़मीन में, हमारे ही मिट्टी में डाटा का स्टोरेज होगा। जितना भी पेमेंट डाटा है इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। कोई भी कॉपी जो है इंडिया के बाहर एग्जिस्ट ही ना करे। हम लोग उसको किसी भी हालत में नहीं मानेंगे कि कोई भी डाटा एग्जिस्ट हो। तो दूसरे बैंकों का क्या कहना है? दूसरे बैंकों का कहना है कि ज़्यादातर जितना भी प्रोसेसिंग होता है, जितना भी डाटा उटा का जो भी प्रोसेसिंग होता है, वो सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। हम लोग को एक जगह भेजना होता है, और उसको ग्लोबल ऑपरेशन को रिस्ट्रक्चर करना, मतलब फिर से उसको नियम कानून बनाना, ठीक है, ये फिजिबल नहीं है। उनका कहना है, ये दूसरे बैंकों का कहना है। तो आरबीआई ने कहा भैया तुम ऐसे करो, डाटा तो स्टोर्ड होगा लोकली ही, हम ही लोग के यहाँ डाटा स्टोर्ड होगा, लेकिन ऐसे करो तुम लोग इंट्राडे प्रोसेसिंग करवा लो, ठीक है। तुम लोग भेजो डाटा, एक दिन के बाद भेजो डाटा, उसको प्रोसेसिंग करवाओ अच्छे से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
बाहर जितना भी डाटा है 24 घंटा रहे वहाँ पे, उसके बाद हम लोग पूरा डिलीट कर देंगे वहाँ के सर्वर से। तो आरबीआई यही चाहता है। तो इससे क्या है, डाटा सेफ रहेगा हम लोगों का। ठीक है, तो प्रोसेस करो भाई, चेक करो तुम, लेकिन 24 घंटे के बाद आफ्टर 24 आवर उसको डिलीट कर दिया जाए, यही कहना है आरबीआई का। अब बात करते हैं सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट कैसे हो। ठीक है, आरबीआई का कुछ है अपना, इनका कुछ मांग है। इनका कहना है जो ऑडिट रिपोर्ट हम लोगों को दिया जाए, उसका जो ऑडिटर रहे, जो जांच करने वाला रहे ना, वो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के द्वारा ही इम्पेनल्ड किया जाए। ठीक है, चुना जाए। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही ये कंट्रोल किया जाए। ऑडिटर भी उन्हीं का रहे, हम ही लोग का रहे। और ऑडिटर क्या करे, ये भी चेक करे कि उनका आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और जितने भी स्टोरेज लोकेशन है उनको भी आइडेंटिफाई करे। ठीक है, इतना सा मांग है भाई। और ये भी कंफर्म करे कि डाटा जो है डिलीट हो जाए ऑफशोर सर्वर से। ठीक है, ऑफशोर सर्वर से डाटा डिलीट हो जाना चाहिए, ये भी इंश्योर करना है इन्हीं लोग को, ऑडिटर को ही। तो इतना काम हो जाए तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत दिन से, पिछले 3 सालों से सर्कुलर निकाला हुआ है, कोई बात ही नहीं सुन रहा है आरबीआई का। तो क्या किया जाए। ठीक है, तो आरबीआई ने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे करना है, तो उनको स्लैम किया गया है अभी। तो बात इतनी सी थी। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।